हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का मैथ एंजॉय बाय पवन सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी, जिसके हम लोगों ने 3 सवाल कर लिए थे। आज हम इससे आगे के सवाल करने वाले हैं। हमारा बेटा चौथा सवाल है, एचसीएफ हमें दे रखा है 2 संख्याओं का। एचसीएफ बेटा हमें गिवन है, सवाल नंबर 4 है। एचसीएफ ज्ञात करना है 306, 657। इनका एचसीएफ हमें दिया है। एलसीएम ज्ञात करना है 306, 657। ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हमारी हैं। पहली संख्या हमारी 306 बेटा और दूसरी संख्या 657 है, जिनका एचसीएफ गिवन है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे हम नोट कर लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है, दिया है पहली संख्या, जिसे बेटा रोमन अंक से डिनोट करते हैं पहली संख्या को। पहली संख्या क्या है हमारे पास? 306, दूसरी संख्या कितनी है? 657। इन दोनों संख्याओं का बेटा हमें एचसीएफ गिवन है 9। एचसीएफ कितना दिया है? 9 दे रखा है। एलसीएम हमसे ज्ञात करवा रहा है। महत्तम समापवर्तक दे रखा है और लघुत्तम समापवर्तक हमसे ज्ञात करवा रहा है। हमारे पास एक बेटा फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक के। इस सूत्र को हमने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इनके मान लगा देंगे यहाँ पर। पहली संख्या बेटा कितनी है? 306। दूसरी संख्या कितनी है? 657। एचसीएफ कितना है? 9 है। एलसीएम कितना है? ज्ञात करना है। अच्छा, जिस चीज़ को बेटा हमें ज्ञात करना होता है, जिस मान को ज्ञात करना होता है, उस मान को तो हम एक तरफ रखते हैं। शेष बचे हुए जितने भी पद होते हैं उसे हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो अगर यहाँ गुणा हो रहा है बेटा तो उधर भाग हो जाएगा। इधर जुड़ रहा है उधर घटेगा जाके। अगर इधर घट रहा है तो उधर जुड़ेगा। तो यहाँ बेटा क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। 9 का गुणा हो रहा है एलसीएम में। तो हम क्या करेंगे, इस 9 का भाग दे देंगे। तो हमारा हो जाएगा 306 गुणा 657 अपॉन 9। एलसीएम के बराबर है। अब इस 9 से 306 को काटेंगे। अब देखो 306 कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 + 0 + 6 कितना होता है? 9। नीचे कितना है? 9। तो 9 से जो है 9 कटता है, तो 306 में 9 से भाग चला जाएगा। तो 9 × 9 और 9 × 3 = 27। 30 में से 27 घटाएंगे, 3 बचेगा। 3 आगे 6 पीछे, 36 हो जाएगा। 36 में 9 का भाग देंगे तो 9 × 4 = 36। 34 का गुणा हम किस में करेंगे बेटा? 657 में करेंगे। तो इधर कर लेते हैं, 657 में 34 का गुणा करेंगे। 4 × 7 = 28 के 8 हासिल लागी 1। 4 × 5 = 20, नहीं 4 × 7 = 28 के 8 हासिल लागी 2। 4 × 5 = 20, 20 और 2 = 22 हासिल लागी 2। 4 × 6 = 24, 24 और 2 = 26। 3 का करते हैं, 3 × 7 = 21 के 1 हासिल लागी 2। 3 × 5 = 15, 15 और 2 = 17 हासिल लागी 1। 3 × 6 = 18, 18 और 1 = 19। अच्छा, यहाँ 8 आ जाएंगे, 2 और 1 3 आ जाएगा। 6 और 6 12 होते हैं और 1 13 हो जाएगा, हासिल लागी 1। 9 और 2 11 और 1 हासिल 12, 12 1 2। अच्छा, 1 हासिल यहाँ से लगी, 1 और 1 2। 22,338। एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा हमारा? 22,338।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें संख्याएं दे रखी हैं उन संख्याओं को नोट करेंगे। गिवन में हमें क्या दिया है, पहली संख्या 306 दी है, दूसरी संख्या 657 दी है। इन संख्याओं का बेटा हमें महत्तम समापवर्तक दे रखा है, FCF दे रखा है 9। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, LCM। तो हमारे पास सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, FCF गुणा LCM। अच्छा, अब हम इस सूत्र में जब वैल्यू लगाते हैं तो हमें ये लाइन मिल जाती है। जब हम LCM की वैल्यू निकालेंगे तो एक तरफ LCM रहना चाहिए, बचे हुए पद दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो इधर अगर गुणा हो रहा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा। तो 9 का भाग हमने 306 में दिया, 34 बार गया है। उस 34 का 657 में गुणा कर दिया, 22,338 आ गया है। गुणा अगर आपको पाड़ा 34 का याद है तो डायरेक्ट कर लो, नहीं याद है तो हम इस तरह से कर लेंगे। ये हमारा रफ वर्क होता है, रफ कार्य होता है, ठीक है बेटा। तो हम इसे बिगाड़ देते हैं। और आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप खुद से बेटा ट्राई करेंगे। कोई भी सवाल होगा आप सबसे पहले उसे खुद से ट्राई करेंगे। जब आपसे नहीं होगा तो फिर आप वीडियो देखेंगे और उसे नोट करेंगे। और उस तरह के सवाल एग्जाम्पल जहाँ भी आप लोगों को मिलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। गणित जितना आप गणित की प्रैक्टिस करेंगे उतना गणित अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। हमसे जांच करवा रहे हैं कि ये जांच कीजिए कि कोई संख्या है उसके ऊपर 6 की पावर n है। n क्या है, प्राकृत संख्या इसमें दे रखा है हमें। तो क्या वो शून्य पर समाप्त हो जाएगी। देखो शून्य पर बेटा समाप्त होने वाली संख्या कौन कौन सी होती है। जैसे देखो 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे आगे चलती जाएंगी। इन सभी संख्याओं के इकाई का अंक कितना है, शून्य। ये किस पर समाप्त हो रही हैं, शून्य पर समाप्त हो रही हैं। जो संख्या बेटा शून्य पर समाप्त होती हैं उसमें 10 का भाग जाता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 1, इसे 10 गुणा 2, इसे 10 गुणा 3, इसे 10 गुणा 4, इसे 10 गुणा 5, इसे लिख लेंगे 10 गुणा 6, इसे लिख लेंगे 10 गुणा 7, ऐसे ये चलता जाएगा। तो इसमें देखो एक गुणनखंड किसका है, 10 का है। अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसमें एक गुणनखंड 10 का जरूर होगा। अगर उसमें बेटा एक गुणनखंड 10 का है तो इसका मतलब ये है कि उसमें 2 का भी भाग जाएगा और उसमें 5 का भी भाग जाएगा। इस 10 को हम बेटा क्या लिख सकते हैं, देखो 10 को 2 गुणा 5 लिखा जा सकता है। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक शून्य है, कहने का मतलब वो संख्या शून्य पर समाप्त होती है, तो उसमें 10 का भाग जाएगा। अगर उसमें 10 का भाग जाएगा तो उसमें 2 और 5 दोनों का भाग जाएगा, क्योंकि 10 2 और 5 दोनों से कटता है। तो ये जो चीज़ है बेटा जो अभी हम लोगों ने यहाँ समझी है, ये हमारा रफ वर्क है, ये आपको समझाने के लिए हमने लिखा है। इसकी हेल्प से हम इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन हम लोग अब करेंगे। तो हमें क्या गिवन है, हमें दे रखा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, संख्या 6 की पावर n अंक शब्द यहाँ छूट गया था। आप लोगों के पास बेटा किताब होगी, आप किताब से भी सवाल देखते चलें। कई बार क्या होता है जल्दी में हम लोग नोट करते हैं तो कोई शब्द हमसे छूट भी सकता है, और कैलकुलेशन भी आप लोग अपने स्तर से करते चलें और उसे चेक करते चलें, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 6 की पावर n जो संख्या है वो क्या अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, ठीक है।
तो हमने जो इधर अभी समझा है इसका यूज यहाँ पर करेंगे। तो 6 की पावर n जो हमें संख्या दे रखी है, इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और इसके ऊपर पावर कितनी है, n की पावर है। घातांक का नियम होता है, इस तरह गुणा में अगर संख्या होती हैं तो दोनों पे घात आ जाती है। n क्या है, अभी अभी हम लोगों ने समझा है, n क्या है, कोई प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4, इस तरह कोई संख्या, गिनती गिनने वाली संख्या है n। अच्छा, अब यहाँ देखो, इसे जो हमने तोड़ा बेटा, तो इसमें 1 2 का तो गुणनखंड आ गया है, 5 का नहीं आया है। और 0 कब बनती है, 0 बेटा 2 गुणा 5 के गुणनफल से 0 बनती है। अकेले 5 से भी शून्य नहीं आएगा, अकेले 10 से भी शून्य नहीं आएगा। शून्य आने के लिए एक 2 का और एक 5 का फैक्टर चाहिए होगा। तो यहाँ देखो 2 का तो फैक्टर है बेटा, 5 का फैक्टर नहीं है। तो इसी बात को हम यहाँ लिख देंगे और अपना आंसर दे देंगे। यहाँ लिखेंगे 6 की पावर n में, 6 की पावर n में 2 का गुणनखंड है, गुणनखंड है, लेकिन 5 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आप n का मान बेटा कुछ भी रख लें, चाहे 1 रखें 2 रखें, कुछ भी रखें, इस संख्या को यहाँ पे n का कुछ भी मान रख लें, लेकिन ये संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी। शून्य पे समाप्त होने के लिए उसमें कम से कम 1 2 का और एक 5 का फैक्टर होना चाहिए। और यहाँ पे देखो केवल बेटा 2 का फैक्टर है, 5 का फैक्टर नहीं है, तो मैंने लिख दिया है 6 की पावर n में 2 का गुणनखंड है लेकिन 5 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो मुझे लगता है बेटा आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। इससे आगे की सवालों की चर्चा बेटा हम आगे की वीडियो में करेंगे। आप लोग हमारी वीडियो इतने अच्छे से देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।